नमस्कार, मैं शुभांगी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी टूटने के कगार पर है। क्या टीएमसी के भीतर बगावत अपने चरम पर पहुंच चुकी है और क्या बीजेपी के संपर्क में है टीएमसी के 50 विधायक और 20 सांसद। बाकुंडा से बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने ऐसा दावा किया है जिसने बंगाल की सियासत में हलचल मचा दी है। उन्होंने सीधे सीधे टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हमला बोला है और गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्या वाकई टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं है? आइए विस्तार से समझते हैं इसे। बाकुंडा से सांसद सौमित्र खान ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि टीएमसी के करीब 50 विधायक और 20 सांसद अपनी ही पार्टी से नाराज हैं और बीजेपी के संपर्क में हैं। उनका कहना है कि जैसे ही बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हरी झंडी देगा, ये सभी नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सौमित्र खान यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी का नामो निशान मिट सकता है। ये बयान सीधे तौर पर ममता बनर्जी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े करता है। इसके साथ ही उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला करते हुए उन्हें पापी तक कह दिया। सौमित्र खान ने आरोप लगाया कि 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों को तोड़वाया गया था। अब उन्होंने कहा कि आज उनके घर के सामने बुलडोजर खड़ा है, पापियों को सजा मिलती है। दरअसल ये बयान ऐसे समय में आया है जब टीएमसी के अंदर असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में 12/7 से सांसद काकोली घोष दस्तीकार को लोकसभा में चीफ व्हिप के पद से हटा दिया गया। इसके बाद वो कुछ टीएमसी विधायकों के साथ प्रशासनिक बैठक में भी नजर आई, जिसमें विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। ये घटना खुद ही कई सवाल खड़े करती है। क्या टीएमसी के नेता पार्टी लाइन से हटकर काम कर रहे हैं? जानकारी के मुताबिक 1 दर्जन से ज्यादा विधायक पार्टी की नीतियों के खिलाफ खुलकर बोल चुके हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि करीब 15 सांसद पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। 2024 के चुनाव में टीएमसी ने 29 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 12 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। अब अगर सौमित्र खान के दावों के मुताबिक 20 सांसद पार्टी छोड़ते हैं तो ये टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। हालांकि दल बदल कानून के तहत किसी भी समूह को अयोग्यता से बचाने के लिए कम से कम 1/3 संख्या चाहिए, जो करीब 14 सांसदों की होती है। ऐसे में 20 सांसदों का आंकड़ा राजनीतिक रूप से काफी अहम हो जाता है। टीएमसी ने इन सभी दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सौगत राय ने कहा कि ये सब बीजेपी की साजिश है और पूरी तरह से झूठ फैलाया जा रहा है। उनका कहना है कि टीएमसी पूरी तरह से एकजुट है और किसी भी तरह की टूट की बात सिर्फ अफवाह है। हालांकि हाल ही के दिनों में 100 से ज्यादा पार्षदों के इस्तीफे की खबरें भी सामने आई हैं। इसके अलावा नंदीग्राम उपचुनाव के लिए उम्मीदवार खोजने में भी पार्टी को दिक्कत हो रही थी। ये सभी संकेत बताते हैं कि अंदर खाने कुछ न कुछ जरूर चल रहा है और सबसे अहम बात यह है कि ये सब उस समय हो रहा है जब निकाय चुनाव बिल्कुल नजदीक है। तो सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ बीजेपी का राजनीतिक बयान है या वाकई टीएमसी में बड़ी टूट होने वाली है? क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी को एकजुट रख पाएंगी? क्या बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? फिलहाल सियासत गर्म है, बयानबाजी तेज है और आने वाले दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या टीएमसी में बगावत होने वाली है या फिर ये सारी बातें सिर्फ एक अफवाह है? फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।